अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ार फिर इंतज़ार फिर इंतज़ार, लेकिन बहरहाल एक न एक दिन इंतज़ार ख़त्म हो ही जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन एक शायर यूँ भी कहता है कि इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, लेकिन वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी तवील हो गया, और इंतज़ार करते करते हमारे मुसाहिमीन भी बसा औकात तो ये सोचने लगते होंगे कि मौलवी मार के दिखे हाथ, लेकिन ऐसा नहीं है। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। ताख़ीर अल्लाह की मर्ज़ी से हुई, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तो इंसान बहरहाल क्या कर सकता है। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे, इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह की तौफ़ीक़ अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए इनामात की तक़सीम अमल में नहीं आ पाई थी। अभी अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही है तो इनामात की तक़सीम आज हो रही है। इससे पहले भी हमने अर्ज़ किया था कि हमारे कुछ प्रोग्राम में तलबा ऐसे भी थे कि जो बहुत कम वोट हासिल कर पाए। उनके नाम आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। असदुल्ला खुजनावर 18 वोट, जुनैद खाता खेड़ी 6 वोट, आज़म खैलपुर 6, मोहम्मद लुकमान 2 वोट, अब्दुल वाजिद 3, मोहम्मद आदिल 2, शाहनज़र 14, मोहम्मद वसीम 1, अब्दुल मतीन चौसाना 3। बाकी जो हमारे वो तलबा हैं जिन्होंने अच्छे नंबरात हासिल किए, उनमें सर फहरिस्त मोहम्मद मुकम्मिल, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और उनके नंबर हैं 277। दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद शाहनवाज टपरी, इन्होंने 128 वोट हासिल किए। और तीसरे नंबर पर है मोहम्मद साकिब नगला राई, इन्होंने 119 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा और भी एक फहरिस्त है जिनमें तकरीबन 12 तलबा हैं। मोहम्मद आज़म 26, मोहम्मद ज़ुबैर 69, मोहम्मद जमाल 26, मोहम्मद मोहतरम 104, 106, एहतशाम 29, मोहम्मद आशिक मानकमू 28, गुफरान बाड़ूगर 47, अबू कैस 61, बोस्ता 44, मुबीन 40, तैयब 116, हलीमा 40। ये वो तलबा हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है इनामात के लिए और जिन्हें इनाम मिल रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आन पहुँची है जिसके लिए हम मुंतज़िर थे। अब हम इंशाअल्लाह इन्हें इनामात अता करेंगे। हमारे मेहमान मुकर्रम मौलाना मुबश्शिर साहब नदवी कासमी मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इन्हीं अहबाब के हाथों इनामात तक़सीम किए जाएंगे। पहला इनाम मोहम्मद मुबश्शिर के ज़रिए से दिया जाएगा। मोहम्मद मुकम्मिल को 1000 रुपये नकद हैं और उसके साथ इन्होंने 277 वोट हासिल किए हैं और पहला इनाम इन्हें दिया जा रहा है। 1000 रुपये नकद और ये सामान है। शिफाइन 500 ग्राम, हेल्थ केयर 500 ग्राम और 500 ग्राम मास्टर माइंड है। ये हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया था। हमारा जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो इसकी किफ़ालत कर रहे हैं, वो क्योर हर्बल मिर्ज़ापुर वाली कंपनी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कंपनी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, हर मुसीबत से आफत से अल्लाह से महफूज रखे। और जिन्होंने हमें इसमें ताउन दिया है डॉक्टर मोहम्मद एहतराम साहब, अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। दूसरा नंबर हासिल किया है मोहम्मद शाहनवाज ने, उन्हें नकद 800 रुपये और ये उसके साथ में एक शिफाइन, एक हेल्थ केयर और एक मास्टर माइंड। तीसरा जो इनाम हासिल किया है मोहम्मद साकिब ने, उन्हें 600 रुपये नकद, एक शिफाइन, एक हेल्थ केयर और एक मास्टर माइंड दिया जाएगा। उसके अलावा हमने ये कहा था कि जो तलबा 20 नंबर तक हासिल करेंगे, जिनमें साहबाब बैठे हैं, उन्हें इंशाअल्लाह 3 इनाम दिए जाएंगे। शिफाइन और एक हेल्थ केयर और एक मास्टर माइंड। एक सेट उठा लें। मोहम्मद तैयब, अबू कैस राही, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद एहतशाम। कुछ तलबा भी ऐसे हैं कि जो यहाँ किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके,
और हमारे बाद अहबाब ऐसे भी हैं, एक हमारे झारखंड के भाई जमाल हैं और एक हमारी बहन है हलीमा, लखनऊ की रहने वाली है। इंशाल्लाह हम उनका इनाम उन्हें घर तक पहुंचा देंगे। बाकी जो और तलबा अभी रह गए हैं, जो अहबाब कुर्ब जवार के हैं अभी पहुंचे नहीं हैं, इंशाल्लाह उनसे राब्ता करके उन तक इनाम पहुंचा देंगे। जैसा भी वो कहेंगे, अगर वो कहेंगे बाई डाक तो हम इंशाल्लाह डाक के जरिए घर तक पहुंचाएंगे, और अगर वो ये कहेंगे कि हम इनामात यहाँ कर लेंगे तो उनका भी इस्तकबाल रहेगा। आप हजरात ने इनामात हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, खुशी हुई माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत खुशी हुई, लेकिन आपकी खुशी में कुछ कमी है कि आपको बहुत पीछे का इनाम मिल रहा है। हालांकि आपको तो चाहिए था कि आप अव्वल इनाम हासिल करते, तो ऐसा क्यों नहीं कर सके आप? जी आइंदा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ कोशिश की, कुछ कोशिश करने के बाद हमने ये कुछ इनामात हासिल किए। आइंदा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अव्वल पोजीशन लाएंगे। आपको भी अव्वल दोम सोम इनाम नहीं मिल सका, अगर से इनाम बहरहाल इनाम होता है, तो क्या कमी रही कि आपको इस 3 नंबरों में से कोई नंबर नहीं मिल सका है? कोशिश तो रही थी, अव्वल नंबर ले गए, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह और इससे बढ़कर के कोशिश रहेगी अव्वल नंबर तक। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। भाई तुम इससे पहले भी पहला इनाम लूट पाए थे और माशाल्लाह इस बार भी आप पहला इनाम ले पाए हैं। देखें कितनी बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं। ये इनामात इतने अहम होते हैं कि इनके बदले आदमी सारी दौलत भी ले ले तो नहीं देता। तो आपने पहले भी जो प्रोग्राम था उर्दू खिताबत का, उसमें अव्वल इनाम हासिल किया था। तो क्या करते हैं आप कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या कोई तावीज वगैरह आपके पास है? वोट भी माशाल्लाह आपको काफी मिल पाते हैं, तो क्या करते हैं आप इतने वोटों के लिए? जिन्होंने, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वोट किया। मैं 5-7 आदमी जो मेरे खास हैं, मैं सबको साथ रखता हूँ, जिनको मैं सबको कह के रखता हूँ कि भाई इतने वोट तुझे दिलवाने, इतने तुझे दिलवाने, सबको। तो फिर तो इनाम अकेले खा जाते हैं या उसमें इनाम में शिरकत होती है उन साथियों की? नहीं, मैं पोजीशन का पता चलते ही मैंने पूरी क्लास को दावत दे चुका था मैं पहले ही। अच्छा, अपनी तरफ से मैं पूरी क्लास को दावत दी। अच्छा, दावत कर चुके हैं। दावत के लालच में लोग आपको वोट दिलवाते हैं। अच्छा, खैर अच्छा है। बहरहाल ये बहुत अच्छा होता है कि अपने दोस्त इतने मरबूत हैं कि हमारा कोई साथी अगर आगे बढ़ना चाहे तो हम उसका ताउन करें। होना भी यही चाहिए कि अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम अपने साथियों को आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा जज्बा होता है। पिछले साल यानी पिछली मरतबा आप रह गए थे, लेकिन इस बार अचानक एक दिन पहले ही आपने नाम लिखाया और फिर आपको नंबर मिल गया। तो आपको पता था कि मेरा नाम आने वाला है इस बार? पहले आपने इरादा मुलतवी कर दिया था, लेकिन फिर आपने दोबारा से नाम लिखवाया, तो आपको शायद पता हो कि मेरा नाम आने वाला है या क्या है। पहले आपने क्यों नहीं नाम लिखाया था? बहुत देर में नाम लिखाया आपने, ऐसा क्यों रहा? जी, नाम तो लिखवा रहे थे लेकिन तैयार बोलो जी, नाम लिखवाना चाहते थे लेकिन हिम्मत टूटी हुई थी, क्योंकि पहली मरतबा नाम नहीं आया था। इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, तो पिछली मरतबा में रह गया था। 26 वोट हासिल करे थे मैंने, और इस बार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन पहले से कम की। इस बार मुझे 118 वोट मिले। तो यानी ज्यादा मेहनत पे कुछ नहीं मिला और कम मेहनत में ज्यादा मिल गए, तो ऐसा क्यों हुआ भाई? अल्लाह का। बहरहाल अल्लाह ही के हाथ में है। इंसान कोशिश करे या ना करे, फैसले कहीं और से होते। कभी कोशिश ज्यादा होती है तो उसके एतबार से अच्छे नताइज नहीं होते, लेकिन कोशिश कम होती है तो कभी अल्लाह नवाजता है। बहरहाल देने वाला तो वही, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जी, पिछली मरतबा से मैं अच्छी तरह पता भी नहीं लग रहा था कि किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से क्या होगा। तो उस वक्त तो मैंने जब तक मेरी वीडियो चली थी जब तक वोट डाले थे, और इस बार मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारे वोट गिरे हैं। असल में तरीका थोड़ा नया था ना वोटिंग का, तो एक नई चीज थी तो परेशानी होती है। बहरहाल जी, तो ये नई चीज अच्छी लगी या बेवकूफ बनाया जा रहा था नई तरीके से? क्या लगा आपको? नहीं, अच्छी लगी है वो, ये तरकीब अच्छी लगी। ये पहले तो आमतौर से प्रोग्राम होते थे कि हकम हजरात फैसला करते थे, लेकिन यहाँ हमने वोटिंग के जरिए किया, तो ये अच्छा लगा। क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई ये तरीका गलत है? नहीं, अच्छा है, और इसमें अपनी मेहनत है। जो जितनी मेहनत करेगा उससे इतना ही फल मिलेगा। तो आप दोनों हजरात ने मेहनत नहीं की, क्या वजह रही? आप बहुत पीछे रह गए। वोट तो गर्चे मिले, लेकिन कम से कम 400-500 वोट मिलने चाहिए थे। आप बताएं आजम भाई, तो ऐसा क्या क्यों हुआ? मेहनत तो हमने मुसलसल की, लेकिन
हमारे कुछ वोट खराब हुए और कुछ जो देने वाले थे वो काम कर रहे थे। अच्छा, तो काम करने वाले से वोट डलवाते आप जाके, उन्हें कहते भाई 30% इनाम तुम्हें दूंगा मैं? उन्हें कहा था, लेकिन वो काम बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे थे। अच्छा, काम की वजह से इसको उन्होंने ज्यादा अहमियत नहीं दी। खैर, ये तो अल्लाह का निज़ाम में होता रहता है। तो आपको वोट वैसे ज्यादा तो नहीं मिले, लेकिन काफी रहे, कम से कम इनामात बहरहाल मिल पाए हैं। तो इतने बड़े बड़े इनाम मिलने चाहिए थे आपको, उसके मुकाबले में छोटे मिले, कैश भी नहीं मिला, तो क्या ज्यादा मेहनत नहीं हो पाई क्या? दरअसल हमें मालूम भी नहीं था कि वोट किस तरह दिए जाते हैं। पूरी मुकम्मल हमें तफसील मालूम नहीं इस प्रोग्राम की। जब हमने इस प्रोग्राम में वोट डलने के बाद मालूम हुआ इसकी तरकीब हमें, तो हमने जितनी मेहनत इस प्रोग्राम के लिए की उतना फल हमें मिला। खैर, ये तो होता है, कभी मेहनतें कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। बहरहाल अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमेशा आपको सुरखरू रखे। और हम ये दुआ करेंगे कि ज़िंदगी के हर मुकाबले में, हर मैदान में आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, खुशहालियाँ अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखे, खुश आपके मुकद्दर में लिखे। ये दरअसल ये प्रोग्राम ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ये तो मकसद का एक मामूली सी शक्ल है। इसके ज़रिए से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए। हमें 1000 रुपये मिल गए, ये काफ़ी नहीं है, ये तो मामूली सी रकम है, लेकिन बहरहाल इनाम के एतबार से बहुत अहमियत रखती है। और हम जैसे छोटे से दवा खाने वालों के लिए तो बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन बहरहाल आप आगे के लिए और आगे बढ़ते रहें, हिम्मत ना हारें। और दूसरे हमारे जो डॉक्टर कमरुज़्ज़मा साहब हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, डॉक्टर एहतराम के ज़रिए से हमने उनसे बात की कि हम इस तरह का प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बेतकल्लुफ़ प्रोग्राम कराएं, जो भी हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने खुद कहा कि हम ये इनाम अपने तलबा को देंगे और हमारी तरफ से इनामात होंगे तमाम मुसाहिमीन के लिए, जो आप भी शक्ल बना सके। अगरचे वो तो कह रहे थे सबके लिए देंगे, लेकिन हमने ये खास कर लिया था कि भाई अगर हम सबके लिए रखेंगे तो जो हमारा एक फ़ायदा चैनल के एतबार से वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने 20 वोट की कैद लगाई थी, उन्हीं को इनाम देंगे कि जिनको 20 वोट कम से कम मिलने चाहिए। तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि उनके लिए, उनकी फैक्ट्री और कंपनी के लिए दुआ करें, ये चीज़ें खाएं, सेहत बनाएं और इसके ज़रिए से अपने इल्म और अमल में इजाफा करें। मोहम्मद साकिब, इन्होंने तीसरा इनाम हासिल किया था। उन्होंने हिफ्ज़ुर रहमान साहब के बाबरकत हाथों से इन्हें इनाम दिया जा रहा है। ये 600 रुपये नकद कैश इन्हें दिए जा रहे हैं नेशनल दवाखाने की तरफ से। और ये शिफाइन और हेल्थ क्योर और मास्टर माइंड क्योर हर्बल कंपनी है मिर्ज़ापुर पोल की, उनकी तरफ से इन्हें दिया जा रहा है। और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मोहम्मद कमरुज़्ज़मा साहब के और डॉक्टर मोहम्मद एहतराम के उनके ज़रिए से हम ये बच्चों को इनाम दे सके। अल्लाह उन्हें इसका अच्छा बदला अता फरमाए। मोहम्मद साकिब जिन्होंने दूसरा इनाम हासिल किया है। माशाअल्लाह, मौलाना मुबश्शिर साहब हमारे साथ थे। हम इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमने इससे पहले ही प्रोग्राम किया था, तो कैसा है ये प्रोग्राम, करने चाहिए आगे या नहीं करने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, या हमारे उन तलबा के लिए जिन्होंने इसमें शिरकत की, या बाहर के लोग भी थे जिन्होंने शिरकत की? कैसा लगा, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इस जो आपने तरकीब बनाई है और जो आपने चैनल चलाया है, इससे बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ायदा जो समझ में आता है सबसे बड़ा, कि इससे बच्चों की सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। बच्चे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे। जिस तरीके से ऑफलाइन होता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो एक नया सिस्टम है, लोगों के सामने एक नई चीज़ आएगी और इसमें लोग हिस्सा लेंगे और अपनी सलाहियतों को तकरीर के ज़रिए से और नात के ज़रिए से और दूसरे प्रोग्राम के ज़रिए से आपके प्रोग्राम आते रहेंगे। तो इससे तलबा को फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। और आपने एक अच्छी कोशिश की है और नई कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और ये कोशिश चलती रहे, दवाम हो, रुके नहीं। और मैं तलबा के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि बड़े काबिल मुबारक हैं वो साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शिरकत की और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। और ये भी याद रखें कि मद्दाह रसूल में उनका नाम आ गया और हो सकता है कि यही हमारी आखिरत का जरिया बन जाए, जन्नत का सबब बन जाए। आप सल्लम की तारीफ करने वालों में हमारा नाम आ गया, ये इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा, नात गुनगुनानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें अता फरमाए।
एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि बाज़ अहबाब ने हमसे कहा कि ये जो आपने प्रोग्राम कराया है ये अच्छा नहीं है। उन्होंने वजह बताई कि जो काबिल तलबा होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो रह जाते हैं और जो कुछ भी नहीं होते वो थोड़ी मेहनत करके वोटिंग की और वोट के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या उनका कहना सही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये मैं समझता हूँ उनकी छोटी सोच है। इससे पता चलता है कि उनका दायरा फिक्र बहुत कम है, महदूद है। अगर उनका दायरा फैला हुआ होता, उनके कांटेक्ट में बहुत से अहबाब होते, उनके दोस्त होते, तो अपने पैगाम को और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते और उनका भी नंबर आता। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी जिंदगी बहुत महदूद है और वो किसी से एक खानका एक कमरे में रहकर और महदूद जगह पे रहकर वो काम करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि हमारा नंबर आए। नंबर हासिल करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो अपने अहबाब से जुड़े, उन तक अपने पैगाम पहुंचाए, अच्छी बात पहुंचाए, ताकि लोग आपकी बात को सुने और आप जो प्रोग्राम आप करेंगे वो आपकी बात को फिर सुनेंगे। फिर ये आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारा नंबर नहीं आया। इन्होंने मेहनत की है, इनके कांटेक्ट है, इनका दायरा फिक्र वसी है, इस वजह से इनका नंबर आया। इसमें कोई ऐसी शिकायत की और गिले की कोई बात नहीं। यानी आप कहने का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम कोई ऐसा बुरा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ जो हमारे इलेक्शन होते हैं, छोटे बड़े सभी इलेक्शन सभी तकरीबन वोट के बेस पर ही होते हैं, उसमें वोट वो गिना जाता है। तो हमारा प्रोग्राम भी जमहूरी था, तो इस एतबार से इसमें कोई खामी आपकी नजर में नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने वक्त दिया, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ खुशियां अता करे, हर परेशानी से अल्लाह आपको बचाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।